नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। खबरों का रुख करते हैं यूपी से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गाजियाबाद में आग का तांडव देखने को मिला। इंदिरापुरम के गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में लगी आग में नुकसान की आशंका भी बताई जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। सोसाइटी में लगी आग का सीएम ने लिया संज्ञान। अधिकारी जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के गौर ग्रीन सिटी में सोसाइटी में एक फ्लैट में आग लगने की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां देखिए आग इतनी भयावह है कि धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई देता नजर आया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी फ्लैट में लगी आग को बुझाने में जुटते नजर आए। बताया जा रहा है कि सोसाइटी की बिल्डिंग के 3 फ्लोर में भीषण आग लगी है। फ्लोर में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुमंजिला इमारत के 8वें फ्लोर के फ्लैट में आग लगी, जो कि फैलते हुए 3 माले तक पहुंच गई। गनीमत रही इस बात की रही कि इस दौरान कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। इस दौरान फ्लैटों में रखा लाखों का घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। वहीं दूसरी ओर दमकल की 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची, लगातार आग बुझाने में जुटती भी नजर आई हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आग की भयावह तस्वीरें देखिए। आग की ये लपटें ऊंची देखने को मिल सकती है और धुएं का गुबार जो चारों तरफ आसमान में है वो भी देखा जा सकता है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में देखिए सोसाइटी में जो आगजनी हुई है, उसके बाद की हाहाकार भरी ये तस्वीरें, जहां ये भयावह आग का मंजर देखने को मिला। और दूसरी तस्वीर में आग बुझाने की जो कोशिश जारी नजर आई, उसको लेकर के दूसरी तस्वीरें। तो 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगजनी से जुड़ी हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पॉश सोसाइटी में आग लगने की ये तस्वीर सामने आई है। लापरवाही है, हालांकि शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। अंबुज, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? गाजियाबाद के गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में यह आग लगी और 8वीं 9वीं मंजिल पर ये सुबह 8 बजे आग की खबर आई थी। उसके बाद ये आग फैलती गई और आसपास के जो फ्लैट है उनको भी खाली कराया गया। आग लगभग 8 से 9 और 10, 11 मंजिल तक ये पहुंच चुकी। लगभग इसमें एसी, कूलर, जितना भी सामान था इस फ्लैटों के अंदर वो जलकर खाक हो गया है। और ऐसे में दमकल विभाग की जो गाड़ियां वहां मौके पर पहुंच चुकी, हाइट ज्यादा होने की वजह से और प्रेशर पानी का कम होने की वजह से आग पर जल्दी से काबू नहीं पाया गया। दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंची। तो कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड का जो सिस्टम है, उस कार्य प्रणाली जिससे से वो आग बुझाते हैं, इस पर प्रश्नों से किस तरीके से इक्विपमेंट है हमारे पास, इस तरीके से जो ऊंचे ऊंचे टावर बने हुए हैं, या इससे पहले और भी खबरें आती रही है। जैसे झुग्गियों में आग लगती है तो वहां पर झुग्गियों में अधिकतर गोदाम होते हैं, तो आखिर गोदामों के मानक तैयार फायर ब्रिगेड की तरफ क्यों नहीं किए जाते हैं? और उसके अलावा और बात की जाए, पतली गलियों में कहीं आग लगती है, वहां गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं। तो कहीं ना कहीं आगे इस तरीके की और घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर के फायर विभाग को इस पर अमल करना चाहिए। अपने पास ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए जिससे ऐसी घटनाओं को तुरंत उन पर कहीं ना कहीं रोक लग सके। जी बिल्कुल, ऐसी आगजनी की घटनाओं पर रोक लगना बेहद जरूरी है। हालांकि इस आग से अगर नुकसान की बात कर ली जाए, अंबुज, कितना नुकसान हुआ है और इस वक्त स्थिति क्या है, जरा इस पर भी अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, अभी तक वहाँ पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया गया है और नुकसान का पूरी तरीके से क्या क्या नुकसान हुआ है। लेकिन प्राइमरी से अगर बात की जाए तो वहाँ पर फ्लैटों के अंदर जो भी सामान था वो जलकर खाक हो गया है। 8वीं मंजिल से ये आग लगना शुरू हुई थी, जो कि 9वीं 10वीं मंजिल तक पहुंची है। और फायर विभाग की तरफ से वहां पर सारी पुलिस प्रशासन के भी बड़े अधिकारी पहुंचे और उन्होंने आसपास के जो टावर है, जो फ्लैट है, उनको भी खाली एहतियात के तौर पर खाली कराया, क्योंकि वहां तक फायर विभाग जो भी वहां गाड़ियां पहुंची थी उनका प्रेशर नहीं पहुंच रहा था। और जो फ्लैट है उन फ्लैटों से भी पानी फेंकने की कोशिश की गई आग पर काबू पाने के लिए। और कहीं ना कहीं इसका पूरा कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है कि इसका आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। तो ऐसे में जो फायर विभाग है उसको अपने इक्विपमेंट है उनमें कहीं ना तेजी लानी होगी, जिससे आगे इस तरीके की घटनाओं पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
चलिए ठीक है अंबुजा, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां खबर यूपी के मेरठ से है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर चैन स्नैचरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि खबर यह भी है कि सूचना के बाद पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार करने पहुंची थी और इसी दौरान दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षारत आरोपी पर गोली चला दी। पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार, लूट की चेन समेत कई सामान भी बरामद कर लिया है। तो पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। थाना टीकी नगर पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि 239/26 के वांछित चैन स्नैचर्स आज रात्रि में थाना क्षेत्र में पुनः घटना कारित करने आ सकते हैं। सूचना पर थाना पुलिस द्वारा क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा था, तभी रात्रि में चौकी क्षेत्र नई बस्ती को 2 संदिग्ध व्यक्ति बाइक पर आते हुए दिखाई दिए। संदिग्धों को देख थाना पुलिस द्वारा हाथ से रुकने का इशारा किया गया, जिस पर उनके द्वारा अपनी बाइक और तेजी से आगे बढ़ाई गई। थाना पुलिस उनका पीछा कर रही थी, तभी उन दोनों व्यक्तियों ने बारी बारी से थाना पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों की पैर है। जानकारी करने पर उन दोनों का नाम हुसैन मोमीन तथा राशिद खालिद बताया जा रहा है। ये दोनों निवासी थाना क्षेत्र प्रमुख के हैं। मौके से 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 ब्लैक कलर बाइक विदाउट नंबर प्लेट, 19,500 रुपए कैश तथा एक चेन का टुकड़ा पीली धातु का बरामद हुआ है। और अब खबर यूपी के रायबरेली से, जहां एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराने की कोशिश की। दरअसल मृतका को एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने सीमा के इलाज के नाम पर उनके से लगभग 1.5 लाख रुपए लिए। उनका दावा है कि मृतका की मौत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें गुमराह करके पैसे ऐंठे हैं। फिलहाल परिजनों का हंगामा जारी है और वे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इधर एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी वहां निकलने वाले धुएं की बताई जा रही है। अब इसे रोकने के लिए सरकार लगातार बढ़ावा तो दे रही है, लेकिन सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना नोएडा प्राधिकरण ने बल दे दिया है। देखिए, नोएडा प्राधिकरण ने देने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किया है। अब इस समझौते में HPCL को प्रदेश में 13 स्थानों पर बैटरी स्विपिंग स्टेशन लगाने की अनुमति प्रदान की, जहां पर 30 सेकंड में 2 और 3 पहिया वाहन चालक अपनी बैटरी को बदलेंगे। ये बैटरी 90% चार्ज होगी, जिससे कि 500 किलोमीटर तक का सफर आसान हो जाएगा। इससे वाहन स्वामियों पर करीब ₹1 प्रति किलोमीटर का खर्च आएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के रायबरेली में एक पत्रकार पर हमले के बाद सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बता दें, पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां हमलावरों ने पहले फोन पर पत्रकार अभिषेक वाजपेयी को खबर के बहाने मौके पर बुलाया। जैसे ही वह पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। केबल से, रॉड से, लोहे की रॉड से बेरहमी से पिटाई की गई। पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया और खून से लथपथ हो गया। हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। फिलहाल उनका इलाज जारी है। पीड़ित पत्रकार की तहरीर पर पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद 2 अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पत्रकार हूँ पेशे से। मैं आज मेरे पास एक फोन आया, एक खबर है, चले आओ। मैं गया तो वहाँ हाथ लगाए 2 जने बैठे थे, जिसमें मुझे लाठी डंडे कई सरिया से मारे पीटे हैं। थाने में सूचना दी, थाने से गए, लेकिन बाद में थाने का एप्लीकेशन दे तो एप्लीकेशन देने आए। उसके बाद कहने लगे कि मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, सादा एप्लीकेशन दे तो मुकदमा दर्ज करेंगे। क्यों मुकदमा नहीं लिख रहे हैं?
अब ये नहीं बता सकते पता नहीं किसकी दबाव में है। मेरी चोट आई है, डॉक्टरी ने कराई जा बहुत देर से, 1 घंटा ऊपर हो गया, लेकिन मेरी डॉक्टरी तक अभी तक नहीं कराई। ये आपको पता है कि आप पत्रकार हैं, फिर भी 1 घंटे बीत गए, इतने चोटें लगने के बावजूद अभी कुछ हुआ नहीं है। तो आपको सब जानकारी सीओ साहब को बता चुके हैं, मैं पत्रकार हूँ, सब कुछ जानते हैं, रोज मिलने वाले, लेकिन तब भी घुमा रहे। पत्रकार के साथ नहीं सुनवाई कर रहे हैं, पत्रकार की सुनवाई नहीं करेंगे किसके करेंगे। वहीं यूपी के कन्नौज से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने मोहल्ले की कुछ महिलाओं के साथ मिलकर अपने शौहर की पिटाई कर दी। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले गई, जहां पर महिला ने हमलावर पति के खिलाफ तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे शौहर ने तलाक दे दी है, 2 महीने हो चुके। हम 3 दिनों के यहाँ खाना बनाते, अपने बच्चों को पाले, 4 बच्चे, 2 लड़के 2 लड़कियाँ। उसके बावजूद रोज घेरता है। उस दिन बच गया मेरे बच्चे, एक्सीडेंट हो जाता, कभी उसे पकड़ता, कभी हमें घेरता, गंदी गाली देता, हाथापाई। आज क्या हुआ? आज वहाँ घर पे दरवाजे पहुँचा, वहाँ हाथापाई करने लगा। बोला लड़के को बाहर निकाल, उसको काट दूंगा, तुझे भी मार दूंगा। हमने क्या चाह रहे हैं, बच्चे चाह रहे हैं तुझे मार दूं, मैं सुकून से बैठूंगा। इस वजह से क्या बात? तलाक दे दी, हम उसके साथ, जब तलाक हो गए हम उसके साथ क्यों रहेंगे? मारपीट करी है? हाँ, हाथापाई कर दी। शिकायत कर दी पुलिस से? हाँ, पुलिस क्या थाने में है। और कन्नौज में गर्मी में पानी की किल्लत से हजारों की आबादी जूझ रही है। लोग 1 हफ्ते से पानी न आने से दिन भर हैंडपंप पर लाइन लगाए बैठे नजर आ रहे हैं और वहां पर मजबूर हैं वहां बैठने के लिए। लोगों का कहना है कि कई बार कहने के बाद भी पालिका प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। परेशान लोगों ने सभासद और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपके कच्चा माल में पानी की समस्या कब से और कितने दिन से और कैसी समस्या है? कस्सा माल के अंदर संजय नगर का नंबर 4 कस्सा माल में पानी की समस्या पिछले 7 दिनों से हो रही है। इतना बाढ़ के लोग इतना परेशान है, बहुत ही ज़्यादा किल्लत का मामला है। यहाँ तक कि खाने पकाने के लिए, शौच के लिए भी लोगों के घरों में पानी नहीं है। नगर पालिका के चेयरमैन साहब से बात करी थी तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि समर खराब होने के कारण ये समस्या हो रही है, जल्द से जल्द समर को ठीक कराने का कह रहे हैं, काम करेंगे, आश्वासन दिया है। अभी तक कोई फिलहाल मतलब कुछ अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, और पानी के जो टैंकर वो आ रहे हैं कि पानी के टैंकर आ रहे हैं, पानी के टैंकर ऐसे आ रहे हैं जैसे रेस में घोड़े दौड़ रहे हो। आ रहे हैं, 5 मिनट खड़े होते हैं, चले जाते हैं। पानी आधे लोग भर पाते हैं, आधे लोग नहीं भर पाते हैं। यहाँ तक कि बहुत ही परेशान है, मतलब बाढ़ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। यूपी के शाहजहांपुर में दूल्हे के लिए बग्घी लेकर पहुंचे बग्घी वाले ने जब बारात चढ़ने के बाद अपने पैसे मांगे तो उसके पैसे भी नहीं दिए गए और उसके साथ मारपीट भी की गई है, जिसकी शिकायत अब बग्घी मालिक ने पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, जिसके बाद गांव वालों ने पुलिस कर्मियों के साथ जमकर मारपीट की, उन्हें दौड़ा करके पीटा। इस दौरान लोगों ने पुलिस कर्मियों की वर्दी भी फाड़ दी, कैमरे भी तोड़ दिए। पुलिस कर्मियों के साथ हुई मारपीट का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल बग्घी स्वामी की ओर से थाने पर तहरीर देकर कई बड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। यूपी के हाथरस से खबर, जहां एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी से शादी करने की जिद को लेकर के करीब 100 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई और इससे वाकई ने इस वाक्य की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इलाके में हड़कंप मचा कर रख दिया। महिला ने टावर के ऊपर करीब 3 घंटे तक वोल्टेज ड्रामा किया, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और शासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला को नीचे उतारने की कोशिश की। बता दें कि महिला का नाम पूजा है और वो उसकी शादी 2 साल पहले यशपाल से हुई थी। बताया जा रहा है कि पूजा अपने शादी से कुछ खासा खुश नजर नहीं आ रही थी और ससुराल में उसका मन नहीं लग रहा था। दोपहर वो अचानक अपने ससुराल से निकली, सीधे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सदाइश के नीचे उतारा। और चलिए यहाँ से सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली में मौजूद। क्या कुछ वो तस्वीरें हैं, आपको दिखाते हैं।
देख रहे थे दिल्ली से, जहां सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली में मौजूद कार्यक्रम में नजर आ रही थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के उन्नाव में एक भारतीय सैनिक की कीमती जमीन पर भूमाफियों द्वारा जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित सैनिक अपनी मां के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिलाधिकारी से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। पूरा मामला नवाबगंज कस्बे का है। पीड़ित सैनिक का आरोप है कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर दबंग भूमाफियों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे धमकियां दी गई। सैनिक ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने मामले में लापरवाही बरती है और जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, वही जिला अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करने और दोषियों की उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा रही है। मैं सर आर्मी में नायब सूबेदार के पद पे बॉर्डर पे कार्यरत हूँ और ऑपरेशन सिंदूर में मेरी ड्यूटी चल रही है। सर ये मेरी माता जी हैं, श्रीमती सुमन द्विवेदी। हमारा लखनऊ कानपुर हाईवे 4 लेन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास में एक लैंड है 3.5 बीघे, जो कि मेरी मम्मी के नाम पे है। इस पे ही अवैध कब्जेबाजी कराई जा रही है प्रशासन के द्वारा। जो हमारी तहसील हसनगंज की SDM महोदया हैं श्रीमती प्रज्ञा पाणी, उनको मैंने कई बार ये एप्लीकेशन दिखाया और इस पर कार्रवाई करने की मांग की कि इस पर कब्जाबाजी हटाई जाए। इस पर एक वाद हमने डाला था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट जो लखनऊ बेंच है वो हम जीत गए, जिसमें SDM महोदय ने ऑर्डर किया था। यूपी के मुरादाबाद में 2 दिन पहले दिए गए एक बयान को लेकर के अब बड़ी कार्रवाई हो रही है। जहां आपको बता दें कि पूरा मामला कटघर थाना क्षेत्र का है, जहां मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौसर हयात खान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हिंदू धर्म को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और बाद में थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई भी होगी। इस मामले के सामने आने के बाद सियासी माहौल भी गर्मा गया है। एक तरफ जहां समर्थक इसे अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे हैं, तो वहीं विरोधी इसे आपत्तिजनक बयान कर रहे हैं। नहीं, योगी का ये बयान जो है ये जाहिर कर रहा है कि उसकी जो है मानसिकता कितनी गंदी मानसिकता है। ये देश को चलाने वाले किसी चीफ मिनिस्टर की मानसिकता नहीं हो सकती। ये एक मवाली और सड़क छाप आदमी की मानसिकता है। जहाँ तक बंगाल की पहचान का ताल्लुक है, बंगाल की पहचान तब से बाकी है जब योगी पैदा भी नहीं हुआ। योगी और मोदी पैदा नहीं हुए तो उस वक्त बंगाल पूरी दुनिया पर क्या नाम अपना एक मकाम रखते हैं, पहचान रखते हैं। उसका एक साहित्य है, उसके वहाँ के लोगों ने नाम कमाया है पूरी दुनिया में। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग क्या नाम वहाँ पर पैदा हुए हैं। लेकिन जब से ये लोग आए हैं, ये लोग बंगाल का नाम नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम डुबोने में लगे हुए हैं। और मैं तो ये भी कह देना चाहता हूँ भारत के क्या नाम खास तौर से बीजेपी के हिंदुओं से कि भाई देश को बचा लो और पूरी तरह से योगी और मोदी का बाइकाट करो, वरना ये लोग देश को वो क्या नाम बिल्कुल डबो देंगे और देश का नाम बदनाम कर देंगे पूरी दुनिया में, जो अब भी हो रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में अंडरपास की मांग को लेकर के धरने पर बैठे किसान उत्तेजित हो गए और पैदल मार्च निकाले। किसान 38 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब किसी अधिकारी ने किसानों की सुध नहीं ली तो किसानों ने रेलवे ट्रैक की ओर पैदल मार्च किया। इसकी जानकारी मिलते ही अधिकारी हरकत में आए और इस दौरान SDM ने किसानों को आश्वासन भी दिया। मेरठ में पुलिस ने छापेमारी कर बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। मौके से पुलिस ने रैकेट की संचालिका समेत महिला और 2 ग्राहकों को भी पकड़ लिया है। मामले को लेकर के CO नवीना शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार महिलाओं और पुरुषों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना रेलवे रोड के अंतर्गत देविया भटपुरा के रहने वाले लोगों के द्वारा उच्च अधिकारियों को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि
इरफान पठान उर्फ पिंकू नाम के व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी संगीता के साथ मिलकर देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है। इसमें घर की महिलाओं के साथ साथ उसके द्वारा बाहर की भी महिलाओं को बुलाकर उनके साथ उन्हें पैसे का प्रलोभन देकर और देह व्यापार का धंधा किया जा रहा था। दलालों के माध्यम से इन महिलाओं की फोटो दिखाकर कस्टमर को बुलाया जाता था। चूँकि इरशाद पठान उर्फ पिंकू एक शातिर किस्म का व्यक्ति है और इसने अपने कई CCTV कैमरे लगा रखे हैं, जिससे कि पुलिस की होने वाली प्रत्येक गति को वह जान जाता है और पर्याप्त सतर्क हो जाता है। अतः अच्छी मुहरी लगाकर हम लोगों ने इसमें दबिश दी और सफल दबिश हुई है। इसमें संगुप्ता के साथ संगुप्ता जो संचालिका है उसके साथ हमें 6 पीड़िताएं भी मिली हैं और 2 कस्टमर हम लोगों ने मौके से पकड़े हैं। इसके अलावा जो इरशाद है ये पीछे रास्ते से भागने में सफल रहा है। इसके साथ 1-2 अन्य व्यक्ति भी भागने में सफल रहे हैं। हम जल्द ही गिरफ्तारी करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। गर्मी और लू की मार झेल रहे यूपी वालों के लिए राहत भरी खबर है। अप्रैल के महीने में पड़ रही जून जैसी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। सही आसमान में घने बादल छाए हैं, हल्की ठंडी हवाएं चलने से जिसकी वजह से तापमान में गिरावट जरूर दर्ज गई है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया है। पिछले कई दिनों से तेज गर्मी और लू के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा था, लेकिन आज मौसम के बदलाव से लोगों को राहत मिली है। बाद में दुल्हन सज धज कर बारात का इंतजार करती रही, लेकिन बारात ही नहीं आई। पूरा मामला शिकोहाबाद क्षेत्र के गांव का है, जहां पर मोहिनी की शादी पुष्पेंद्र के साथ तय हुई, जिसकी आपको बता दें 27 अप्रैल को बारात आनी थी। रिश्तेदार घर आ चुके थे, घर सजावट की जा चुकी थी। दुल्हन ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर घर गई, रिश्तेदार नातेदार को दावत खिलाई गई। बारात इंतजार किया जा रहा था। रात को पता चला कि दूल्हा पुष्पेंद्र घर से भाग गया है, बारात नहीं आ रही है। खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। गुलशन, क्या घटना हुई है आपके घर पे? काफी भीड़ है। परसों की बात है, वो लड़का यहाँ आया था शुक्रवार, उसी ने सारा सामान अपने मन पसंद का लिया था और फिर उसके बाद 27 तारीख को बारात आनी थी। तो हमने शाम को 4 बजे फ़ोन किया उसके पास, तब वो कह रहे थे कि बारात की तैयारी है बस आने की। और फिर हमने दोबारा फ़ोन मिलाया हमने 6 बजे उसकी माँ के पास, तो उनका फ़ोन लगा नहीं है। फिर हमने सोचा कि चलो आ रहे होंगे वो। फिर हमने लगाया 9 बजे फ़ोन, फिर उनका फ़ोन जा रहा चौक। फिर उनके माँ के पास फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया था कि लड़का 4 बजे से फरार है और हमारी बहन तब से फूट फूट कर रो रही है। कल शादी होनी थी। हाँ। उन्नाव के जैर खिड़की मोहल्ले में बिजली तारों में अचानक स्पार्किंग होने से आतिशबाजी जैसा नजारा देखने को मिला। करीब 15 मिनट तक लगातार तारों से चिंगारियां निकलती रही, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सिटी पावर हाउस की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू किया। हालांकि कई घंटे तक बिजली बाधित रही, जिससे गर्मी में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।